नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक या मुर्शिद लब्बाइक लब्बाइक वज़वाहिद लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूलुल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लाए के अब तक अल्लाह सोने भी बेहद हमद सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सदर मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ के अंदर इस गल का जिक्र करांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदियां दे अंदर वसदा है और सोने रब ने इंसानों को पैदा ही इस वास्ते किया कि वह मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना, मेरा दीदार हासिल करना। तो उसका तरीका भी सोने रब ने कुरान पाक में दस दिता। कुरान करीम की सूरह ज़ारियात दी आयत नंबर 21 जी मेरी तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस पाक में रब ने फरमाया और मैं खुद तुहाडे नफ्सां विच है ते पैसक तुसी गौर ना देखदे क्यों नहीं मैनू। अल्लाह सोना फरमांदा कि मैं तुहाडे बंदे नफ्सां विच है ते तुसी क्यों नहीं मेरा दीदार हासिल करदे। ये सारा कायनात का निजाम मैं बनाई इस वास्ते सीगा। सारी कायनात जिन्नियां नेमत तुहाडी खिदमत वास्ते बनाईया और तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तुहानू दूर नहीं जाना पैना, मैं तुहाडे अंदर है। जैसा कि इसे पाक दसिया कि मैं तुहाडे नफ्सां विच है तो तुसी क्यों नहीं गौर ना देखदे मैनू, क्यों नहीं मेरा दीदार करदे। और इस गल नूं सुने रब ने कुरान पाक दे अंदर मजीद दसिया कि वह माकुम आइनमा कुंतुम, सुने रब ने फरमाया वह माकुम आइनमा कुंतुम, तो वह तुहाडे नाल तुसीं जिथे किते भी होवो। अल्लाह सोना फरमाउंदा कि मैं तो तुहाडे नाल आ, तुसीं जिथे भी होवो, खलवत होवो, जलवत होवो, घर होवो, बाहर होवो, दफ्तर च होवो, दुकान पे होवो, अला हाजिर गियास आसमाना दे होवो, जमीना दे होवो, सियारिया दे होवो, सितारिया दे होवो, तुम जिथे किते भी हो तो मैं तुहाडे नाल है, तुहाडे कोल है, तुहाडे अंदर है। फिर इस गल से रब ने सूरह बकरा की 115वीं आयत मजीद इस गल वजाहत ने दसिया फ़अयनमा तवल्लऊ फसुम्मा वजहुल्लाह, तुसीं जिधर भी रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है कि अल्लाह पाक हर जगह ज़ाहिर बातिन च अपनी सोहनी पाक ज़ात ना बगैर किसी मोहताजी तो हाजिर मौजूद है। जैसा कि सुल्तान
सुल्तान लारफी ने सुल्तान बाहू फरमाते अंदर भी हो तो बाहर भी हो तो बाहू कित लवेंदा हो। मजीद सोना फरमाता है कुरान पाक के अंदर व नाहनु अकरबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुहाडी शार रग तो भी नेड़े है, मैं तुहाडे नाल है, हर वेले तुहाडे कोल आ, तुहाडे विच है। ते तुहानू तो मैं पैदा इसे वास्ते कीता सीगा कि ताकि तुसीं मेरा दीदार हासिल करो। कुरान पाक दे अंदर सारियां गल्लां सोहणे रब ने खोल खोल के दसियां होईयां। जैसा कि हदीस कुदसी है कि कुन तो कंज़न मख्फियन फा अहबब्तु अन उरफा फा खलक़तुल खल्क़। सो रब ने फरमाया कि मैं एक छुपिया खजाना सीगा, तो फिर मैनू जो मैं अपनी जात नू अपनी सिफात का मुलायजा किया तो मैनू अपने आप का प्यार हो गया, इश्क हो गया। फाह बब तो बस मैनू फिर इश्क हो गया। अन उरफा फिर मैं चाहे मैं पहचानिया जावा। हुण पहचान जान वास्ते दूसरा चाहिए सीगा, फा खलक़तुल खल्क़, फिर मैं सारी मखलूक नूं पैदा करता अपने नूर तो, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है कि अपने नूर तो अपने हबीब के नूर नूं पैदा किया। जैसा खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने रब ने मैनू अपने नूर तो बनाया, तो मेरे नूर तो सारी कायनात नूं तकरीर फरमाया। तो खुद सोने रब ने भी आखिया सोने मैं हबीब तेनू अगर ना पैदा करता तो मैं कायनात पैदा ना करता। तो जो कुछ भी ज़हूर है सोने तेरे नूर का ज़हूर है सारा, तो तू मेरा नूर है, तू मेरे तो वख नहीं, मैं तेरे तो वख नहीं। तो मखलूक सारा जड़ा है तेरे नूर का अक्सी अक्स का रक्स अक्सी ज़हूर है, जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतुल वजूद वाहतुल शहूद के जरिए समझाते रहे। दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निगाह आ। और आज की साइंस ने इन्होंने गलों तस्लीम कर लिया कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां अनासरां दीयां अनासर एटमां दे, एटम इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मरकज़े या गैर मरी लतीफ लहरां दे बड़े होए ने। और ये गैर मरी लतीफ लहरां एनर्जियां जिहड़ियां किसी चीज़ का अक्स है। साइंस इत्थे पहुंच गई है, तो हुण साइंस अगे तबैयात तो माबादल तबैयात की तरफ जा रही है, नफ्सियात की तरफों माबादल नफ्सियात की तरफ जा रही है, मेटा फिजिक्स की तरफ जा रही है, मेटा साइकोलॉजी की तरफ जा रही है। बाहर दीवाना शायर होया उन्हें बड़ी प्यारी गल की है कि सारा नूर ज़हूर हजूर दा है, बिना नूर किवें एक कायनात हुंदी ना, ये चन्न तारे कारोबार सारे, ना दिन हुंदा ना रात हुंदी, ना ये जिन मलायक ना नबी हुंदे, ना इन्हां दी कोई सिफात हुंदी, ना दीवाने रब नूं कोई रब कहंदा जिन्हां पैदा मुहम्मद दी जात हुंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीवाना कहंदा जो कुछ भी है ये सब मेरे हजूर दे नूर दा ही है, अक्सी ज़हूर है, ये वख नहीं है। जिवें कि डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने इब्ने मरियम मर गए कि जिंदा वो जावेद है सिफाते ज़ाते हक, है सिफाते ज़ाते हक, हक से जुदा या ऐन ज़ात। इकबाल फरमाते है जो नूर के ज़हूरात है सारे ये वख नहीं है रब तो, ऐन भी नहीं है। बंदा बंदा अल्लाह अल्लाह, बंदा जिन्हें मर्जी मुरातब तय कर ले बंदा ही है। अल्लाह पाक जिन्ना चाहे
ज़ुहुरात तय्युनात तनज़्ज़ुलात फरमा लो, अल्लाह ही रहता है। इतने बाद गुमराह लोग हो गए, आए नहीं ये हर शहर रब बनाता, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। रब रब है, बंदा बंदा है। तो बाबा बुल्ले शाह ने इस गल अपने प्यार के अंदाज नाल समझाया कि मिट्टी का कलबूत बना के विच वर बैठा आपे, आपे बड़िया धिया पुत्र ते आपे बड़िया मापे, आपे मारे आप जवावे, आपे ही करे उत्ते से आपे, भी क्यों मर गया। और बुल्ले शाह की जात की पुछना, तेनू इश्क लगे ता जापे, तेनू वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तेनू अल्लाह का इश्क लगे तो तेन पता लगे। ये भेत ते खोलने भी असल राज की आ। आप फरमाने ने रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई, तो सदो ना मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई, रांझा मैं विच ते मैं रांझे विच, ते गैर ख्याल ना कोई। बाबा बुल्ले शाह फरमाते असी वख नहीं है, वो असा तो वख नहीं है, असी उन्हां तो वख नहीं है, ते मैं नहीं वो आप है, अपनी आप करे दिल जोई। इसे गल हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे रहे कि असी उसे विच ते ओ असां विच, ओ बाहू यारा यार सवल्ले हो, ना वो साडे तो वख है, ना असी वो तो वख है। ए पागल गुमराह 72 जहनवी फिर गया, बेअदब गुस्ताख मुल्ला ने अल्लाह पाक नूं अरशा तक ही महदूद करता, नहीं जी अरशा ते ही है। अद्धी राती कुर्सी नहीं आके बहिंदा ते कुर्सी चीची करती है, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक ने अपनी सोहनी पाक जात ना हर जगह हाजिर मौजूद है, सब कुरान पाक सोहने रब ने बार बार दसी ये गल। इसे गल सुन के इलामा इकबाल सड़ गया। इलामा इकबाल कहना मौला जी बिठा के अर्श में रखा है तूने आवाज, खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। वो तो कहता मैं तेरी शाहबाग तो नेड़े आ, मैं तेरे विच आ, तू जिते कहते बंदे मैं तेरे नाल है, तो तेन मैं अपने वास्ते पैदा किया, मेरे नाल प्यार पा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी तो रूह ही है कि मेरे नाल इश्क कर, और इश्क तेन मेरी बारगाह च लाएगा। जिन्हें कलंदर और इकबाल फरमाते इश्क ही एक जस ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। तो सोना रब फरमाना जो मैंने मिलना है तो तरीका मैं कुरान च दस सकता कि सब तो पहला का लिया ईमान मेरे ते मेरे हबीब ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तो बाद वब्तगुल इल्म वसीला, फिर को मुर्शिद फड़ जिहदा राबता मेरे नाल है, जिहड़ा साहिबे हजूरो हजूरी है, तो जिहड़ा नबी पाक की कचहरी जिहदा आउण जाण है, जिन्होंने जिन्होंने सीनिया में मैं नूरी कुरैक्शन अल्फ अल्लाह चंबेरी बूटी वाला पहुंचाया होया, उन्होंने को जाके पहला कुरैक्शन हासिल कर। वब्तगुल इल्म वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, फिर इस राह नियाज तो मुजाहिदा कर लअल्लकुम तुफलिहून, फिर तेनू फलाह वो हकीकी सलामती के घर तक मेरी बारगाह तक रसाई हासिल हो जाएगी, तो मेरा दीदार तेनू हासिल हो जाएगा। तो मेरे दोस्त की बारगाह च हाजिर हो औलिया अल्लाह दी सच्चे मुर्शद दी, जेड़ा सिर तो पैरा तक मर्जी मौला बन चुकिया, इरादा इलाही बन चुकिया, फेरे इलाही बन चुकिया, तकदीर मौला बन चुकिया, हर लम्हा मेरे कुर्ब सोबत बाइयों तो हजूर से रहिंदा, यह सही अकीदा है, जिंदा दिल है, मुर्दा नफ्स है, मुत्तकी है, सरफरोश है, मुतशक्किन है, इखलास रजा सब्र शुक्र तवक्कुल इश्क और खिदमत खल्क का पैकर है, बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्मो रवाजा और शैतानी निजामा का दुश्मन है, वो अल्लाह वाले नेड़े हो जिन्हें सब कुछ मेरे ते कुर्बान करता, तो कट मैं भी नहीं की, मैं भी सब कुछ उत्ते कुर्बान करता, जिन्हें मेरे कमाल में पहुंचे मैं कौन दिया नेमतों देतिया, मुर्दे जिंदा कर दिंदा फिर। तो सुने रब ने फरमाया
कि बंदे मैंने लभना है, तो जो मैंने लभ्या होया अल्लाह वाले सच्चे मुर्शद, यह 2 नंबर नहीं है जो घर ब घर मुरीदा के शिकार च निकले रहिंदे आ। अपने अपने मदरसे बनाए ने तो उत्थे अपने मतलब दे अपना प्रोग्राम दे के कढ़ते रहे, जिन्होंने बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते गला तो गोल भी हाले मदरसा ने तेरा कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा ना मदरसा खारगाह से गम ना जिंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निगाह। इकबाल फरमाते ना लोगों को बचिए 2 नंबर लोगों को, ये सारे माल इकट्ठा करते हैं, इन्होंने दीन नूं रूहानियत नूं मदरसियां नूं कारोबार बनाया है। ये रजदे फिर भी नहीं, फिर भी इस वास्ते अमीरा वजीरा बादशाह के बूहे धक्के खाते फिरते होंगे हैं, उन्होंने जराने लाते रहे तो फकीर इन्हों की परवाह ही नहीं करता। सच्चा अल्लाह वाला इन्हों की परवाह नहीं करता, अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह सोने नाल रहिंदा है, अल्लाह उहदे नाल रहिंदा है। हुण उहनूं की लोड़ है, रब के खजाने भरे हुए ने, वो कदे सरमायादार का बूहे नहीं जाता। जिवें हज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि दरवेश जो पैर ही नहीं होंगे जो दुनिया ताल मारे दुनिया दरवाजे तरफ जान, दरवेश का हथ ही नहीं होंगे जो गया करके फैले। दरवेश तो सारी जिंदगी ये करता गुजारता, उत्तों मिलना दई आता, उत्तों मिलना दई आता, ऐसा करता ही नहीं। क्यों कि वो हथ उहदे अगे उडो चके हुए रहे, तो वह ताल्लुक रब नाल है, तो ये रब नूं छड्डिया इन्हां लोकां ने। इन्होंने बारे रब ने इकबाल उलमा इकबाल लाहौरी फरमाते हैं कि लिबासे खिज़र में हजारों राज़न भी फिरते हैं दुनिया में, जिन्होंने कुछ पहचान पैदा कर इलाही तेरे सादा तेरे बंदे किधर जाए। दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही, नाखुश हो बेजार हूं मर मर की सलो से मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। मिरास में आई है मसले में इरशाद ज़ाबों के तसव्वुर चिड़ियों का नशेबर, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन, मुरीद को मुयसर नहीं मट्टी का दिया भी और जरा भूखा मरता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर उलमा इकबाल के कोल एक पीर मिलने वास्ते आया, तो इन्हें किसी मरीज को पता लग्या कि मेरा पीर उलमा इकबाल को है, वो भी उत्थे आ गया। वो आ गए पीर साहब के हथ पैर चुमे, पीर साहब को कहन लगा जनाब मेरे ते कर्ज बड़ा चढ़ गया, तो मेहरबानी फरमाओ तो ताकि मेरा कर्ज दूर हो जाए। उन्हें फिर कुछ पैसे कट के नजर न्याज भी पीर को दती, तो पीर ने फटाफट लैके जेब च पा ली, लामा कमाले देख रहे सारा मंजर। वो मरीज चला गया तो लामा इकबाल हस पे, वो पीर साहब कहते तुसीं क्यों हसे? वो कहता मैं इस वास्ते हसिया भी वो ताके कर्जा चढ़िया भी आ इन्ना जो तेन देगा तो भी कर्जा चढ़ गया होर उत्ते, वो तेरे को आया कर्जा लुआना वो कर्जा बढ़ा के चला गया। ये चाहन भी सकते पीर ये है 2 नंबर जिन्हें ने गैर शरा बाहर अर्ज कर रहे थे कि रब सोना बंदे के वसदा है। बकौल शायर के मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहा है। दिल के आईने में है जलवा यार, जब मेरा गर्दन झुकाई देख लिया, जदों चाहिए सोने रब का दीदार कर लिए, साढ़े दिल के आईने जलवा रहा है। उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे इसे गल कि मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहा है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ढूंढ भी फिर मैं जंगल मेले पर रांझड़ी यार बुकड़ में खेले। उलमा इकबाल फरमाते हैं हो दीन का भी शौक तो को आंखों को बंद कर देखना यही कहना देखा करे कोई, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, अखा दिया दिल दी अखा बंद, दिल दी अखा ना होंदा दीदार, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर बाजा सुना दे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तेरे जिस काम रब ने भेजा वो काम कर, तेरे जिस काम वास्ते सोने रब ने पैदा किया अपने रब की तलाश कर, खुद तो लैके खुदा तक का सफर करना किसी अल्लाह वाले को सिख, वो तेन दसेगा कि रब की बारगाह किवें जाना। तेरे अंदर रूह रखी इस वास्ते सी वादा फख्तो फी है मेरी रूही, किताबे रूह है जिसम जो कट के, क्योंकि तेरा वजूद जोड़ा
टाइम्स पेशकश से सकल माजी हालों मुस्तकबिल दा कहती है, लेकिन तेरे अंदर के नूरी लताइफ जिहड़े आ रूह सिर कल्ब रूह सिर खफी अखफा ये गैर मरई लतीफ जुस्से नूरी वजूद तेरे अंदर तो ऐसे वास्ते रखे सी इन्हां दे जिस्म को लग कर क्योंकि बातिन जाने वाहिद है तेरा तेरी कुव्वत नाल पलक झपकण दे नाल जिथे मर्जी आ जा सकना तो तेनू अल्लाह ने सलाहियत बख्शी है और आइए साइंस ने इन्हां गल्लां नूं तस्लीम कर लिया। ये काफिर 2 नंबर बाबे यह लतीफा नफ्स नूं जिस्म तो लग करके इस कायनात सैर सपाटे करते रहते हैं, अगे नहीं जा सकते। अगे जाने वास्ते आलमे मलकूत जबरूद लाहूर च ईमान चाहिए, कनैक्शन चाहिए। अल्लाह फल्ला चंदे की बूटी मुर्शद मन मेरे में चलाई वो कनैक्शन चाहिए और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना पैना, रियाज का मुजाहिदा करना पैना, इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहना पैना, सब तो अलग हो के मेहनत करनी पैनी है। जिवें इल्म इकबाल फरमाते हैं है आशिकी में रस्म अल्लाह ने सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो कसूर में मेरे बाबा बुल्ले शाह बोलते चल बुले उथे चलिए सारे इन्ने और ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू बंदे। अल्लाह सोना तो बंदे दे अंदर वसदा है, तलाश कर अपने अंदर च पहला अपने आप को पहचान। मन अरफा नफ्सो फकत अरफा रब्बो, तू अपने आप को पहचानेगा तो रब की पहचान होनी है। तू तो अपने आप को भुलिया फिरदा भुली के वेड़े है। किसी पहचान वाले मरदे कलंदर के किसी सच्चे मुर्शिद के नेड़े हो तेन दसे तेन तेरी पहचान कराए कि तेरी हकीकत की है। तेरी हकीकत अल्लाह की जात है, तू अल्लाह के नूर का नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सी ज़हूर है। तू ओरे तो तेरे तो वाकई है नहीं तो तू भुलेखिया च पै गया। वो तो हर जगह हाज़िर मौजूद है। हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूं ना रब इल्म किताबी लभा ना रब विच महराबे हूं गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे कीते में हिसाबे हूं तो जदा मुर्शद फड़िया बाहू तो छुटे सब अजाबे हूं। तो मुर्शद ने भेद खोलता मैनू। फिर अगे मजीद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि सीने विच मुकाम है कहदा ते मैनू मुर्शद गल समझाई हो इहो सा जिहड़ा आवे जावे होर शह ना काई हो इसनू इसमें आजम जानन जानी ते यही सिले इलाही हो एह मौत हयाती बाहू ते एह पेत खुदाई हो। वो तो तेरे विच है, तू किथे लभदा फिरदा धक्के खाण की लोड़ नहीं। तू किताबां में लभदा फिरदा सुल्तान बाहू कहते किताबां चोरी लभना तैनूं। हाँ यही गल बाबा बुल्ले शाह ने की कि पढ़ इल्म 1000 किताबां वो कदे अपने आप तो पढ़िया ही नहीं। जा बड़े भज बंदर मसीती कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें लड़ना है रोज शैतान दे नाल, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। जिहड़ा तेरे रब दे दरम्यान सब तो बड़ी रुकावट है पहला ओनू हल करना तो तेरा मसला सीधा हो जाएगा। ना रब ते तो वख है ना नबी ते तो वख है। खुद कुरान से रब ने दसिया कि मेरा हबीब तुहाड़ियां जानां दे भी करीब है। ते अल फकर में अंदर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोना और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने तो ना नबी ते तो वख है ना रब ते तो वख है। किन्ने भुली दे वेड़े च बड़िया फिर तू धक्के खांदा फिरदा जगह जगह। लेकिन तेरे वास्ते मेहनत करनी पैंदी। हजूर गौसे पाक फरमाउंदे है कि दफा सोहणे रब ने मैनू अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया तो मैं सोहणे रब दा दीदार कीता ते मैं दस्त बस्ता अर्ज कीती कि रब सोहणिया
ये इंसान के बारे तो मैं दस। तो गौसे पाक फरमाने सोरे रब ने मैनू ये गल कही है गौसे आजम, इंसान मेरा भेत है तो मैं इहदा भेत है। तो मैं हर चीज नू अपनी जात तो जाहिर किया। एक बार होर बोला कहा जी मैनू अल्लाह ने भी दसिया। तो आप फरमाते कि दफा फिर मैंने इसे तरह अल्लाह सोहने ने अपनी बारगाह हाजिर शर्म बख्शिया, अपना दीदार कराया। तो मैनू रब सोहने आख्या गौसे आजम, क्योंकि जो भी आप अल्लाह की हजूरी जाते से अल्लाह पाक गौसे आजम कह के बुलाते होंगे सके कि है गौसे आजम जेड़ा बात च मेरी तरफ सफर करन तो महरूम रहा, तो मैं उन्होंने जारी सफर में मुबतला कर दिना। जेड़ा यानी अपनी रूह नूं जिस्म चो कढ़ के मेरी तरफ परवाज नहीं करता और गुर मुर्शिद को सीखता नहीं, उन्होंने जेरे निगरानी मसरूफ रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता, क्योंकि मुर्शिद ने कचहरी मुस्तफा च पहुंचाना इनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे हबीब ने तुहानू मेरी बारगाह च पहुंचाना है, फिर मेरा दीदार तुहानू हासिल होना। यही मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि जेड़ा फिर जिहदी रूह उहदे जिस्म चों निकल के मेरी तरफ सफर नहीं ना करती मेरे दीदार वास्ते, तो अल्लाह फरमांदा कि मैं उन्हें छड़ देना, उहदे नफ्स के हवाले कर देना। फिर नफ्स की करता है, दुनिया के पिछे ला ना देख लो सब दौड़े फिरते, चार सवेरे निगाह दौड़ा के देख लो। जेडे अल्लाह पिछे नहीं ना दौड़े, रब ने तो आख्या सी कुरान च वफिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो रब ने कहा फिर मेरी तरफ नहीं दौड़ते, तो मैं इन्हों छड्डता। नफ्स शैतान दुनिया तालिबान दुनिया, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी इन्हों के गालिब आ गए। हालांकि मैं इन्होंने मना किया कुरान च कदे ख्वाहिश से अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो रोक दूं। ऐसा सीधा रस्ता है ना सिराते मुस्तकीम, जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है, यानी तुहाडी रसाई मेरी बारगाह तो होवे चाहिदी है। तुहाडी मंजिल तो मेरी जात है, क्योंकि मैं तुहाडी हकीकत है। तो तरीका भी तुहानू मैं कुरान च दसदा, मेरे प्यारे नबी ने भी दसता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले बैत सहाबा ने भी दसता, औलिया अल्लाह ने भी दसता, सही उनकीदा उलमा मशाइख ने भी दसता। लेकिन तुसीं अमल ना कीता, रस्ता तो सीधा जिहड़ा मेरी बारगाह च आउंदा। तुहानू आख्या सी टाइम हर रिकात के अंदर दुआ करया करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के मौला सोहणिया मैनू ही नहीं बल्कि माजी हालों मुस्तकबिल दे सारे इंसानों नूं सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुंचा, या रस्ता दिखा, यानी अपना दीदार करा। तो मैं तो कुरान च दसदा तुहानू वल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता होना अल्लाह तक जा पहुंचदा। तो तुहानू मेरी गल्लां ते यकीन नहीं है, तो मैं तो कुरान च दसदा कि जिन्हां लोगों ने कद खासिर अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह, वो लोग खसारे च है कि जिन्हां मेरे दीदार का इनकार किया। ये लोग जिन्ने भी ने तालिबान दुनिया गाफिल है, इन्होंने इस वास्ते मेरे कुरान च दसता अल्लाह ने मेरे दीदार का इनकार किया। अगर मेरा दीदार करना चाहते कुरान सुने रब ने दसिया साले अमल करो। याद रखो जो दुनिया जन्ने ने ना मेरे दीदार तो आखिरत में भी अन्ने ही होणगे। तो सारी जिंदगी जी ना मैनू छड्ड के दुनिया के पिछे गुजारी जाना और मेरे दीदार का इनकार किया। कुरान दसता अल्लाह सोहणे कहंदा क़यामत नूं रब सोहणा फरमाउंदा मैं इन्हां दे अमाल तोलने ही नहीं, वैसे ही सीधा जहन्नम सड़ देना, क्योंकि मकसद हयात तो हट गए लोग। तो तां सोहणे गौस पाक ने गल कही है कि सोहणे रब ने मैनू दसिया कि जिहड़ा मेरी तरफ जिन्हां दी रूह सफर नहीं ना करती, तो मैं उन्होंने फिर दुनिया के सफरों में फसा दिना। जाओ खाओ धक्के, रोटी अगे अगे तुसीं कुत्ते अगो पिछे पिछे, दुनिया सारी मुर्दार है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया तो दुनिया मुर्दार के तालिब सारे कुत्ते ने। दुनिया आखिर भी खेती हजूर फरमाउंदे, दुनिया एक घड़ी है। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना है और काफिर वास्ते जन्नत है। ये पीछे ना दौड़ो,
अल्लाह के पीछे दौड़ो। अल्लाह ने आख्या फफिरुल्लाह। अगर रब सोना फरमांदा कि फिर मैनू मिलना तो वजाहिदू फी सबील ही, मुजाहिदा करो। कुरान च दसदा रब ने जो मेरे वास्ते मुजाहिदा कर दिया तो मैं उन्होंने अपने रस्ते भी दिखा देना और अपनी बारगाह तक मैं रसाई भी देना, अपना दीदार दर्शन भी करा देना उन्होंने। हजूर गौसे पाक फरमाते एक दफा फिर सोने रब ने मैनू अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाजिरी दा शरफ बख्शिया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया गया गौसे आजम जेड़ा मुजाहिदा करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर ना, तो उन्होंने फिर मेरा दीदार हो जाता। यानी जो मेरे वास्ते रियाज तो मुजाहिदा करते हैं, जहाद फीस भी ला करते, जहाद अकबर नफ्स के नाल करते हैं, सो रब फरमांदा फिर मैं उन्होंने अपना दीदार करा देना। इस तरह हजूर गौसे पाक फरमाते कि फिर सोने रब ने अपनी बारगाह हाजिरी दा शरफ बख्शिया मैनू, तो सोने रब का मैं दीदार किया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया गौसे आजम तालमा वास्ते मुजाहिदा बहुत जरूरी है, जिस तरह उन्होंने वास्ते मैं जरूरी है। यानी अगर कोई मेरी बारगाह तक रसाई चाहता उन्होंने चाहिए अपने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी रियाज तो मुजाहिदा करे। इसी तरह हजूर गौसे पाक फरमाते सोने रब ने एक दफा फिर मैनू अपनी बारगाह हाजिरी दा शरफ बख्शिया, अपना दर्शन कराया मैनू। तो रब सोने मैनू आख्या गौसे आजम जेड़ा मैनू छड़ के होर चीज़ों में मशगूल होएगा तो फिर याद रहो क्यामत के दिन वो नाल ही उन्होंने मचा के जहन्नम सड़ देना कि मैनू छड़ के तू दुनिया नू पसंद कर लिया, तो चल फिर हुण पुट खा धक्के, फिर तेरे वास्ते जहन्नम तैयार है। इस तरह गौसे पाक फरमाते सोने रब ने एक दफा फिर मैनू अपनी बारगाह हाजिरी शरफ बख्शिया। मैनू सोने रब ने फरमाया और ये सारिया गल्लां रसाला गौसिया च लिखिया हुई ने, ये इल्हाम जेड़े ने। तो गौसे पाक फरमाते रहे कि सोने रब ने मैनू आख्या गौसे आजम जदों तू इरादा करे ना मेरी हजूरी च हाजिरी दा, तो फिर कोई तवज्जो ना करया कर, ना मुल्क की तरफ, ना मलकूत की तरफ, ना जबरूत की तरफ। यानी मेरे अलावा किसी होर पासे ध्यान ना करी। जो मेरा दर्शन करना फिर सिर्फ मेरा ही ध्यान रखी। हजूर गौसे पाक फरमाते सोने रब ने इसी तरह फिर मैनू एक दफा अपनी बारगाह हाजिरी दा शरफ बख्शिया। तो सोने रब ने मैनू फरमाया ऐ गौसे आजम मुजाहिदा अख्तियार करो, क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मेरा दीदार नामुमकिन है, नहीं होंदा। क्यों कि मैं अपना दीदार मुशाहिदा मुजाहिदे में रखा। हजूर गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर सोने रब ने एक दफा मैनू अपनी बारगाह अपनी हजूरी च हाजिरी दा शरफ बख्शिया। सोने रब ने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम जेड़ा मुजाहिदे तो महरूम है उन्होंने मेरे दीदार का रस्ता नहीं मिलता। कि जेड़ा कहते इदा ही सर जाए इदा नहीं मुजाहिदा करना पैना। जेड़े इसे नीयत बैठे या बाबा टल ते पक्की पकाई घल, इदा नहीं कुछ करना पैना, मेहनत करनी पैनी है, रियाज तो मुजाहिदा करना पैना, ये सुन्नत है। बहरहाल रब सोना साडे अंदर है, तो तरीके भी रब ने सोने कुरान च दस ते मुलाकात दे सारे। रब बंदे तो बंदा रब तो वख नहीं है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह दा फरमाते हैं कि रब रब करदे बुढ़े हो गए मुला पंडित सारे, रब का खोज खोरा ना लब्बा ते सजदे कर कर हारे। और रब का तेरे अंदर वसदा आए विच कुरान अशारे, ते बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जिहड़ा नफ्स अपने नू मारे। मूह तू कबल अंता मूह तू कदे नफ्से मारा दी किसे खाज तू कमल ना कर। मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर रह, मुर्दा बन के पीरो पेशवा दे अगे हाजिर रह, मुर्दा बन के अल्लाह के प्यारे हबीब दे अगे हाजिर रह। और कल्बन नमाज इश्क नीत जाते मौला च डुबा रह। वाता बत्तल है तब्दील आदि अमली तफसीर बन जा, वाइला रब्बे का फर्क अपनी अमली तफसीर बन जा। जिन्हें कुरान च दसिया अल्लाह कहता फिर मैं तेन दीदार करा दे।
हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि रब बंदे दी जात है इको, ना रब बंदे तो वख है ना बंदा रब तो वख है। आप फरमाते हैं बुल्ले शाह कि रब बंदे दी जात है इको, जिवें कपड़े दी जात है रूह, कपड़े विच रूह है लुकिया, इवें विच बंदे ने तू आपे बोले ते आप बुलावे, आपे ही करे हू से जादा मुर्शद मिलिया बोलिया हुण मैं रही ना तू। जदों मुकाम हासिल हो जाता फिर अनल हक दे नारे वजदे आ, सुबहानी मां आज़म शाफी दी गल्लां हुंदियां ने, जुगनैद बगदादी अंगो कि मेरे जुबे च अल्लाह तो सिवा कुछ नहीं, ये गल्लां फिर हुंदियां जदों इंसान उस मुकाम नूं पा लैंदा है। हज़ूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इस गल नूं वज़ाहत फरमाउंदे ने कि लन तरानी दस के जानी हुण क्यों मुख छुपाया है। मूसा अलैहिस्सलाम नूं आखिया लन तरानी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने हवारिया ने इन्हां अखां नाल दीदार मंगिया सीगा, तां नहीं सी अल्लाह ने आख्या तू नहीं मैं देख सकता। जदों रब आला नहीं उन्हें आख्या, रब ने मैं लन तरानी इदां नहीं अखा मैनू देखना से दिल नहीं अखा चाहिए, इन्हां अखां नाल मेरा हबीब देखदा है। ये ना सिर्फ उन्होंने वास्ते खास प्रोग्राम है, तुहाडे वास्ते दिल दी अखा मेरा दीदार करना, तां रब ने फरमाया सी लन तरानी। ये उधर बाबा बुल्ले शाह इशारा कर रहे हैं। ते इत्थे जेड़े 2 नंबर गुमराह 72 जहानवी फिरका दे मुल्ला वो कहते नहीं रब ने कहा तो लन तरानी तू मैं देख नहीं सकता, रब का दीदार हो ही नहीं सकता। ये एडे बदबख्त है, अकल दे अन्ने ने। हकीकत यह है कि ना इन्होंने नेमत हासिल है ना इन्होंने वडेरियां नूं नेमत हासिल है, इन्हां वास्ते जहन्नम अकबर आओ ना। बहरहाल उधर इशारा बाबा बुल्ले शाह ने कीता कि लन तरानी दस के जानी हुण क्यों मुख छुपाया है, क्यों लुकदा साडे कोलों, असीं जाण गए तैनूं। हाँ फरमाते कि मैं ढोलन विच फर्क ना कोई आई ना मां फरमाया हो, मैं ढोलन विच फर्क ना कोई आई ना मां फरमाया है। उधर इशारा किया वाह वाह मां कुम आई ना मां कुन तुम, बाबा बुल्ले शाह उधर इशारा कर रहे हैं, कुरान च दसिया रब ने। आप फरमाते आओ सजन गल लग के सोवा मैं हुण घुंघट पाया ही, तन साबर दे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दे तंज कीड़े पाए। उधर इशारा कर रहे कि तन साबर दे कीड़े पाए जो चढ़िया सो पाया ही, हज़रत शाह मंसूर जी ने सूली चाढ़िया। आ फरमाते मंसूर को कुछ ज़ाहिर होया तो सूली पकड़ चढ़ाया ही, आपे विचों बोल गया आपे नूं सूली चाढ़ता। करबला च इमाम हुसैन नूं मेरे चाढ़ता। वाह वाह सदके जा सुनिया मौला तेरे कम्मां दा तू ही बेहतर जानता है जी। आ फरमाते मंसूर को कुछ ज़ाहिर होया तो सूली पकड़ चढ़ाए, वो दसो नुकता ज़ात इलाही, वो सजदा किस कराई, मैनू तो राज दसना है। बुल्ले शाह का हुक्म ना मनिया, शैतान ख्वार कराया तो लन तरानी दस के जानी हुण क्यों मुख छुपाया है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते कि हुण तो क्यों लुकना, आपे तो सन दस सकता तू है जी खोल के। तो बाबा बुल्ले शाह आगे मजीद फरमाते इस गल तो भला बोझ है कौन है विच तेरे, भला बोझ है कौन है ते विच तेरे, शायद ओही जिहनूं तू तोड़ना है। ते बुल्ले शाह जुदा ना रब तेथों, आपे आवाज मारे आपे बोलदा ही, वो तो तेतों वाकई नहीं है। और ये नेमत लभनी ताई अगर इंसान नूं अगर रूह इश्क इलाही हासिल होएगी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो इश्क इलाही कमाल नूं तां पहुंचेगा जब इंसान कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम मौला पे अमल करेगा। अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों पूरी इत्तबा करेगा
तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दायर इनाम देगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, ये अल्लाह ने आशिक है, फिर अल्लाह इतने आशिक हो जाएगा। बकौल शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो फिर मजा देता है। अल्लाह कहता हुण तू मेरा आशिक है तो हुण मैं फिर तेरे ते आशिक है, इस लिए कि तू मेरे हबीब की इत्तबा की है। तो बगैर इत्तबाए मुस्तफा तो कुछ नहीं मिलता, सारा दीन ही इत्तबाए मुस्तफा आ। इश्क के भेद जो खुल जाए ना बंदे उत्ते, जिवें कि पीर वारिस शाह ने बड़ी सोहनी गल की है। पीर वारिस शाह कहते हैं, ओए बड़ा इश्क इश्क तू करदा है जी, बड़ा इश्क इश्क तू करदा है, कदे इश्क दा गुंजर खोल ते सही। याद रख तेरे मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल तो सही। ये करते सही ना कि इश्क तो लग पता जाओ। याद रख मेरे जी ने इश्क किया फिर मंसूर को सोरी चढ़ना पैंदा। सरबत शहीद को सिर कटवाना पैंदा। जो सरबत शहीद का दिल्ली सिर कटिया सीगा ते जिवें सिर कटिया उन्होंने सिर थले गिर गया, तड़ खलोता रहा, अखीर आप उदा ही तुर पे सड़े धड़ जाके अपना सिर चक लिया अपने हथों के आप ही ते तुर गए मसीह दियां पौड़ियां लापे चढ़। जदों मुर्शिद ने देखा दूरों तो मुर्शिद फौरी हाजिर हो, सरबत ये की लगा कर रहा, ये कितने लगा सिर लैके जा, ये सिर लैके कितने चला तू। मंसूर कहने लगा मैं नबी पाक दी बारगाह चला शिकायत करना कि यार सुना देखो तुहाडे उम्मतियां ने मेरे नाल की जुल्म किया। तो मुर्शिद कहने लगा और सरबत आशिक शिकवा नहीं करते होंगे, आशिक शिकायत नहीं करते होंगे, आशिक सबर करते होंगे, रब की रज़ा ते राजी रहंदे होंगे। तो सरबत शहीद उत्थे ही बह गया थले अपने सिर नूं लैके। अज उत्थे ही मज़ार बणिया होया दिल्ली दे विच आपदा बाहर वाला। तां पीर वारिस शाह ने आख्या तू प्यार दे बोल बोल तो सही, तो कदे इश्क करके देखते से तो लग पता जाऊ। शम्स तबरेज़ को फिर पोश लुआना पैंदा, सोहणियां नेरियां चढ़ना पैंदा, जेलां कटणियां पैंदियां, दुनिया दी मुखालफतां ताने मेहने सुनने पैंदे आ। ये कोई सौखी खेड नहीं, इश्क नगर च दाखला ऐवे नहीं मिलता, क्योंकि ये वो मकतब है इत्थे जिहड़ा दाखल हो गया उन्हें छुट्टी नहीं हैगी। बकौले शायर मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबको याद किया। इश्क नगर से दाखिल का एक ही दरवाजा, वापसी का कोई नहीं, इन है आउट है ही नहीं। सोच समझ गया ही है इस पासे जे आना पे। तां पीर वारिस शाह ने आख्या बड़ा इश्क इश्क तू करदा है, कर इश्क का गुंजर खोल तो सही, तेन मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल तो सही, एक बार कह तो सही ना, तो लग पता जाऊ। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमा दे मिट्टी का कलबूत बना के विच वड़ बैठा आपे, आपे बनिया धियां पुत्र ते आपे बनिया मापे, आपे मारे आप जुआवे ते आपे करे स्यापे। बुल्ले शाह दी जात की पुछना है, तेनू इश्क लगे तो जापे, तेनू ये रोग लगे तो तेनू पता लगे भी ये की शाह आ। बहरहाल बहुत तफसील तलब है सारा मामला। आज की गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि मेरे सोने रब ने अपने नूर तो, अपने हबीब के नूर तो सानू बनाया और साडे अंदर अपनी रूह रखी है, इसलिए ताकि रूह अपने
ये जिस्म जो कढ़ के अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के अल्लाह का दीदार करिए। और वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता, मेरे प्यारे नबी ने दस दिता। ये नहीं सानू सुने रब ने सिर्फ अपने दीदार वास्ते बनाया, ना कि दुनिया वास्ते बनाया। साडा दुनिया का की ताल्लुक है। लेकर ये गल्लां सिर्फ उन्होंने ही मननिया जिन्हें रोजे लस्त जुबान दे नाल दिल की गहराइयां चो बुला के आ सका, तो जिन्हें घड़ियां उत्ते ते रोजे लस्त बुला के आ सका, तो दुनिया की दुहाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए सके। ये गुमराह बहादुर जहानवी फिर गया ते मुला मलवंटे ये गल नूं समझ नहीं सकते। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया सी कि परवाज है दोनों की मगर एक ही जहां में, शाही का जहां और करगस का जहां और। ये मुर्दार दुनिया के उत्ते गिरने वाले बंदे आ, शाहीन अल्लाह तक पहुंचता है। इकबाल फरमाते अल्फाज व मुआनी में तवाफत नहीं लेकर मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। ते फर्क है। ते सच्चे रोजे अल्लाह जी दिलों क्या सका बला, तो मेरे प्यारे नबी सब तो अगे सके, पिछे रसूल सके, अंबिया अलैहिस्सलाम सके, अहले बैत सी, सहाबा कराम सी, और जिंदा दिल उलमा मुशाइख सके, सच्चे अल्लाह वाले सके। तो सोने रब ने पूछा सी उन्होंने, भाई तुसी क्यों नहीं गए? तो पूछा रब सोने किथे कि मैं इन्नियां दुनिया नेमतां दिखाइयां। वो आशिक कहने लगे असें देखिया ही नहीं। मौला सोने असीं तां तेरी जात में डुबे हुए सके, फना फिल्ला होए सके, खुदा मस्त होए सके। जिवें इकबाल फरमाउंदे आ कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली ना सफाहा ना समर कद। क्योंकि आशिक अकल के चक्कर चो निकल जाते आ, क्योंकि अकल यार सौ बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा मुला ना काजी ना हकीम। नेमत इश्क दी जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी इकबाल फरमाते आ, हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़दीक। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अवली है इश्क, ना हो इश्क तो शरा दी बुत कदा तसव्वुरात। इश्क की एक जस्त ने कर दिया कि साथ तमाम इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। ये आशिका लोगों की गल कुछ होर है। ते ए रंग इश्क का जिन्हों चढ़ जाए तो चढ़ना सच्चे मुर्शिद को है जिन्होंने रंग चढ़िया होगा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई रंग काला कोई रंग पीला कोई लाल गुलाबी करदा, ते बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसे किसे नूं चढ़दा। ये रंगे सिबगतुल्लाह का रंग ओनू चढ़दा है जिहड़ा सच्चा मुरीद है। फना फिर शाख हो गया, फना फिर रसूल हो गया, फिर वही फना फिल्ला होंदा। ये रंग उदों ही चढ़ना है जदों तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन मुर्शिद को हासिल होएगा। फिर ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टूट जाएगा, रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाएगा, राह मौला का मुसाफिर बन जाएगा। खुद तो लैके खुदा तक का फिर सफर करेगा। अल्लाह दौड़ेगा अल्लाह की तरफ, हत्ता के अल्लाह पाक जो सिद्क सच्चाई देखेगा और परख लेगा और पास हो जाएगा तो अल्लाह नंबर इश्क नगर जो दाखला देंगे, फिर अपनी बारगाह तक रसाई देंगे, अपना दीदार देंगे, फिर कुन्नियां नेमतां भी अता फरमा देगा। ऐ तो कुछ भी नहीं है। जिवें इकबाल फरमाउंदे ने कि मुहम्मद से वफा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमादा तो मेरे महबूब ना है, वफा तो करना तो मैं तेरा हो जाएगा। कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, मैं सब कुछ तेरे कुर्बान कर देगा, तू मेरे हबीब ते कुर्बान हो। आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जा। क्योंकि सारिया महफिल इन्होंने वास्ते मैं सजाइया, रब महफिल सजाइया सरकार वास्ते, सब कुछ तो मैं अपने हबीब वास्ते बनाया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है
रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया अल्लाह कहता मेरी रजा चाहती, सुनिया मैं तेरी रजा चाहता। तो नबी पाक की शफात नाल ही बेड़ा पार होना। तो याद रख लियो, जेड़ा शख्स कहता कि मैं नमाजा रोजिया ना छुट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे आका मौला अल्लाह सुन रहे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात ना बेड़ा पार होना। तो जिन्हें अज उन्होंने वफा की थी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो जिन्हें नहीं की तो फिर वो पछाण लवे। जिवें कि मियां मोहम्मद बख्श फरमा दिया कि लोका मैनू आन डराया कि रात कबर दी काली, ते आप फरमा दे सानू कोई गम नहीं कि मैं सुनिया उत्थे उन्हें आना जिन्हें मोढे कपड़े काली। सानू काहदा गम है, असीं ढिड्डे तोला लाई आ, साडे कबर च भी नाल आउणगे, उत्थे भी साडे नाल है। साडी शफात उन्हां ही कराउणी है। ताई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाया सी कि नाल शफात सरवरे आलम छोटे सी आलम सारा हो, कि उन्होंने शफात नाल ही बेड़े पार होने। बहरहाल सानू चाहिए कि जिहड़ा पैगाम अल्लाह सोहणे ने अपने हबीब की मार्फत और अपने वलियां की मार्फत साडे तक पहुंचाया, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करन दा, अल्लाह दा दीदार करन दा। और सारा प्रोग्राम सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया, इत्ते अमल करिए। दुनिया तो फिर नहीं होना, दुनिया चंद रोज़ा मेला ये मुक जानी है। तो सानू चाहिए दुनिया का मुंह मोड़ ली है, मखलूक तो मुंह मोड़ के खालिक की तरफ कर ली है, ताकि अल्लाह पाक अपने दीदार की दौलत कुबरा नेमत उज़मा सब नूं अता फरमाए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ के अल्लाह सोनिया असीं तो बड़े हकीर हाँ, पुर तकसीर हाँ, माड़े हाँ, कमजोर हाँ, कम इल्म हाँ, आजिज़ हाँ, मस्कीन हाँ, बेसहारा इंसान हाँ। स्वाए पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू होर तेरे तो अलावा किसी होर दे सारे गैर की लोड़ भी नहीं। सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवस है यारो। बचो 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 बचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।